नमस्ते मित्रों, महाशिवरात्रि पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएँ आप सभी को। आज हम अपनी इस वीडियो में यह जानने की चेष्टा करेंगे कि महाशिवरात्रि को हम रात्रि शब्द से क्यों संबोधित करते हैं, दिन, जयंती या दिवस क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि आपने देखा होगा कि यही एक ऐसा पर्व है, जिसके आगे रात्रि शब्द जुड़ा हुआ है। हालाँकि मनाया तो इसे दिन में जाता है, लेकिन हम लोग इसे रात्रि शब्द से संबोधित करते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? साथ ही साथ हम इस पर्व के पीछे की वैज्ञानिकता को समझेंगे, इस पर्व के पीछे की कहानी या मान्यता क्या है कि इस पर्व को क्यों मनाया जाता है और इसका वैदिक महत्व क्या है। आगे हम यह भी जानने की चेष्टा करेंगे कि इस पर्व में भांग, धतूरा, बेलपत्र, दूध आदि क्यों अर्पित भगवान शिव को किए जाते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं शिव और रात्रि शब्द के बारे में। शिव शब्द जो है हमारे वेदों में कहा गया, शिवम कल्याणम विद्यते अस्य शिवा, अर्थात जो कल्याणकारी हो। शिव का अर्थ ही होता है कल्याणकारी, हमारा कल्याण चाहने वाला, कल्याण करने वाला जो हो उसी का नाम शिव है। अब वहीं रात्रि की बात करें, रात्रि जो शब्द है स्त्रीलिंग शब्द है। रात्रि के बारे में कहा गया है, रात्रि रति ददाति कर्मोभ्याम अवसरम निद्रादि सुखम वाह। रात्रि उस स्त्री के भांति है, जिस प्रकार स्त्री हमें सुख और शीतलता प्रदान करती है, उसी प्रकार रात्रि भी हमें सुख निद्रा के रूप में प्रदान करती है, हमें आराम करने का अवसर मिलता है। तो यह रात्रि के महत्व के बारे में है। वैसे वेदों में रात्रि और स्त्री शब्द को समानार्थी बताने के लिए राका शब्द संबोधित किया गया, जहाँ राका का मतलब होता है रात्रि और राका का मतलब होता है स्त्री। ये तो शिव रात्रि शब्द की बात हो गई। अब इसके पौराणिक मान्यताओं को जान लेते हैं कि ऐसी मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव के जटाओं से होते हुए माता गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। इसी दिन ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ था। इसी दिन भगवान शिव निराकार रूप से साकार रूप 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में प्रकट हुए थे। यह पर्व हालांकि हर वर्ष जो है इसको बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है, और यह पर्व प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि को यह पड़ता है, और जो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को इस पर्व को महाशिवरात्रि पर्व के रूप में मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन एक विशेष प्रकार की एनर्जी जो है धरती से निकलती है, और इस दिन अगर हम रात्रि जागरण करते हैं और ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों का वाचन करते हैं, तो हमारे प्रकार के विशेष प्रकार की ऊर्जा का सृजन होते हैं। यह इसके पीछे की मान्यताएं हैं। इसलिए बताया जाता है कि यदि हमारे जो मनुष्य का जो रीढ़ है वह सीधी है, और जो यहाँ जो ऊर्जा का संचय होता है वो सीधी रेखा में होता है, तो इसलिए हमें बैठ करके आसन लगा करके विशेष मंत्रों का वाचन करते रहने से हमारे अंदर विशेष प्रकार के ऊर्जा का संचार होता है। इसके अलावा हम यह जानते हैं कि भगवान शिव को बेलपत्र, भांग, धतूरा, दूध क्यों अर्पित किया जाता है। इसके पीछे भी एक पौराणिक मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय हलाहल विष उत्पन्न हुआ था, जिसको भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया था सृष्टि को बचाने के लिए। जिस पर भगवान शिव इस हलाहल विष को धारण करते ही उनको मूर्छा आ गई थी। उस समय समस्त देवता लोग भगवान शिव को इस विष से बचाने के लिए भांग, धतूरा, दूध आदि इस प्रकार की औषधियों का प्रयोग करके उनकी मूर्छा को दूर किए थे। यह कुछ इस प्रकार की मान्यताएं थीं, और भगवान शिव को सृजनकर्ता माना जाता है, संहारकर्ता माना जाता है। वहीं माता सती यानी पार्वती जी को बात करें तो वह शक्ति का प्रतीक मानी जाती। भगवान शिव एक पुरुषत्व तत्व की सूचक हैं, और माता सती, माता पार्वती ये नारी शक्ति यानी ऊर्जा की सूचक हैं। जब तक हम किसी भी प्रकार का ऊर्जा का कोरिलेट मिलन नहीं होता है, तब तक सृष्टि का निर्माण संभव नहीं होता है। इसलिए भगवान शिव को अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है।
यानी जब आपके अंदर पुरुष तत्व और नारी तत्व सृजन होगा, तभी सृष्टि का निर्माण होगा। वेद मंत्र में यह शब्द रात्रि शब्द भी आता है, जहाँ आगमर्षण मंत्र है। जब हम संध्या करते हैं, ओम मृतंच सत्यंचाभिधा तपसोधय जाय ततो रात्र जाय ततः समुद्रो आड़वः। तो यहाँ भी रात्रि शब्द आप देखेंगे, जब महाप्रलय होता है तो चारों तरफ अंधकार यानी रात्रि हो जाती है, और जैसे जैसे परमपिता परमात्मा की कृपा से सृष्टि का निर्माण प्रारंभ होता है, वैसे 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 धीरे 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 हम रात्रि से प्रकाश की ओर बढ़ते हैं। तो यानी रात्रि को एक तरीके से जननी माना गया है, जिस प्रकार स्त्री होती, इसलिए रात्रि इस पर्व के साथ जोड़कर रखा गया है। और इसके पीछे की एक मान्यता और है कि इसी दिन सृष्टि का निर्माण संभव हुआ था। अब यह कुछ मान्यताएं, कुछ कहानियां इस प्रकार आप लोगों के बीच मैंने रखा। और इसकी वैज्ञानिकता और इसके पीछे की आध्यात्मिक कारण आप लोग समझें, जानें, अपने आध्यात्मिक महत्व को जानें, अपने आप के गौरव को पहचानें। यह जानकारी आप लोगों को यदि अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।